नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देश का सबसे अनोखा ठग सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश चंद्रशेखर भारत के इतिहास का ऐसा ठग है जिसकी कहानी बड़ी फिल्मी है और फिल्म जगत की एक बड़ी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं। इस ठग के लोगों को लुटने के तरीके भी अनोखे हैं, जैसे कि कोई आपको फोन करके कहे, हेलो, मैं इस इलाके के मेयर के बेटे का खास दोस्त हूँ और मेरे पास आपके लिए एक बहुत शानदार ऑफर है। मैं आपके पैसे कुछ ही दिन में डबल कर सकता हूँ या आपके पैसों को फिल्मों और दूसरे बड़े व्यापारों में इन्वेस्ट करके उन्हें बढ़ा सकता हूँ। और आप उसे पैसे दे देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि वो तो एक ठग था। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, पर ये कहानी नहीं, हकीकत है। हमारे देश में बड़े से बड़े ठग हुए हैं जिन्होंने न जाने कितने अजीब अजीब और क्रिएटिव तरीके ढूंढे हैं लोगों को ठगने के। पर आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश का लोगों को ठगने का तरीका बड़ा सरल है। खुद को किसी बड़े इंसान से जोड़कर आपका विश्वास जीतना और फिर आपके पैसे उड़ाना। इससे पहले आपने सुकेश का नाम नहीं सुना होगा, पर अभी कुछ दिनों से सुकेश मीडिया की टॉप हेडलाइन बना हुआ है। आपने भी जब जैकलिन वाली खबर इंटरनेट या टीवी पर सुनी या पढ़ी होगी तो आपके कानों में सुकेश का नाम आया होगा। आज इस वीडियो में आपको सुकेश की पूरी जीवन गाथा बताएंगे। सुकेश का जन्म 1989 में बेंगलोर में हुआ था। सुकेश को बालाजी के नाम से भी जानते हैं। सुकेश ने ठगी की पहली वारदात 2005 में की और उसे गिरफ्तार कर लिया था। सुकेश ने खुद को उस समय के सीएम कुमार स्वामी के बेटे का दोस्त बताए और बेंगलोर के एक परिवार से मिला और अपनी बातों में फंसाकर उनसे 1 करोड़ 14 लाख रुपए ठग लिए। उस समय सुकेश की उम्र 17 वर्ष की थी। इसी तरह 2017 में सुकेश ने टीटीवी दिनाकरण से 50 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। हुआ यह था कि दिनाकरण जयललिता के समय का चुनाव चिन्ह लेना चाहते थे, तो सुकेश ने खुद को चुनाव आयोग का बंदा बताकर उनको 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह देने की बात कही और इसी बात पर दिनाकरण फिसल गए। इस काम के बदले सुकेश ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी और दिनाकरण ने वो पैसे दे दिए। इस ठगी की शिकायत दिनाकरण ने 2017 में की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैकलिन सुकेश के साथ कैसे। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि जैकलिन सुकेश की बातों में कैसे आई या फिर जो अभी मनी लॉन्ड्री वाला केस हुआ था वो दोनों ने मिलकर किया। पर यह बात सच है कि सुकेश लोगों को ठगने में माहिर है। जैकलिन और सुकेश की फोटोज इंटरनेट पर भी वायरल हो गई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुकेश जेल में था तो जैकलिन अक्सर उससे मिलने आती थी। अभी कुछ समय पहले सुकेश ने मीडिया के सामने उसके और जैकलिन के रिश्तों को हामी भरी है और बताया है कि वो काफी समय से रिश्ते में हैं। सुकेश की शादी लीना मारिया से हुई है। लीना एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। 2011 में लीना और सुकेश एक दूसरे से अलग हो गए थे क्योंकि खबरें आई थी कि लीना मां बनने वाली है। पर कुछ समय बाद लीना और सुकेश फिर से इकट्ठे हो गए और लोगों को ठगने का काम करते रहे। लीना सुकेश के काम से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो सुकेश का पूरा साथ देती थी लोगों को ठगने में। लीना और सुकेश के ऊपर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है, जिसकी वजह से सुकेश को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन का नाम भी आया और रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश ने जैकलिन को महंगे घोड़े और बिल्लियां तोहफे के रूप में दी थी। जैकलिन के साथ साथ बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस नोरा फतेही भी सुकेश के जाल में फंस चुकी हैं। सुकेश ने उसे भी महंगी गाड़ियां गिफ्ट की थी। सुकेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुकेश के ठिकानों की छानबीन शुरू की, जहां सुकेश के एक बंगले से लगभग 90 लाख जितना कैश और कई महंगी गाड़ियां जब्त की। सुकेश के ऊपर धोखाधड़ी के काफी आरोप लगाए गए। सुकेश की लोगों को ठगने की आदत गई नहीं और कहा जाता है कि सुकेश जेल में बैठकर भी लोगों को फोन पर ही ठग लेता था। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बड़े से बड़ा नाम शामिल है। वो जेल में बैठकर ही खुद को एक सरकारी अधिकारी बताता था और लोगों से पैसे ठग लेता था। सुकेश की पत्नी लीना के बॉलीवुड में संबंध होने की वजह से सुकेश ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना शिकार बनाया और लीना के साथ मिलकर पोंजी स्कीम शुरू की। इस स्कीम में अलग अलग लोगों ने 19 करोड़ से भी ज्यादा निवेश किए, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके निवेश किए पैसे उन्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। एक बार तो सुकेश ने जेल में बैठकर फोन पर एक औरत से ये भी कह दिया था कि उनकी बातें
गृह मंत्री अमित शाह सुन रहे हैं तो इसलिए उन्हें नम्रता से बात करनी चाहिए। सुकेश एक बेहद शातिर ठग है जो लोगों को ठगने के लिए कोई खास या बड़ा प्लान नहीं बनाता, बस उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और खुद को किसी मिनिस्टर या किसी बड़े व्यापारी का संगी साथी बताकर पैसे लूट लेता है। कई लोगों ने बताया कि सुकेश के पास जो बोलने का तरीका है, जो लोगों से बात करने का तरीका है, वो हर किसी के पास नहीं होता। अगर आप सुकेश के साथ कुछ समय बिताएंगे तो आपको भी सुकेश की बातों पर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। आखिरकार आइकॉन आर्टिस्ट पकड़ा गया और आपके साथ बहुत सारे सवालों को भी अपने साथ ले आया। अगर आपको सुकेश के बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमें जरूर बताएं और हम आशा करते हैं कि आप इन जैसे ठगों से बचकर रहेंगे। धन्यवाद।